बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 2 है रैशनल नंबर्स एंड एक्सरसाइज 2C है। क्वेश्चन हम इसका स्टार्ट करते हैं। सिंपलीफाई करना है हमने। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए इस एक्सरसाइज के तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है, सारी प्लेलिस्ट का। तो आप जाके वो सारी प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी ऑनलाइन पेड क्लासेस चाहिए तो आप सिंपल क्या करें, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है या आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा मेरा अकाउंट नेम। आप वैसे भी मुझे सर्च करके भी अप्रोच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कुछ ना रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, यानी कि जो क्यू होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब हमारे पास एक रैशनल फॉर्म बन जाती है। अब इनकी आगे से ना कैलकुलेशन है। रैशनल नंबर को तो हमने समझ लिया, 2A में उसकी जो है ना वो सारी की सारी स्टेटमेंट देख ली कि ये किस तरीके से रैशनल नंबर कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। जो 2C है उसमें फर्दर हमने अब जो है ना ऑपरेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड जो भी एडिशन होता है वो सारा। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन को मैंने एज अ सोल्यूशन लिख लिया। ये दोनों जो है ना सेंटर में ये मल्टीप्लिकेशन के साइन है। बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन जब हम रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके लिए ना हमने कुछ रूल्स देखने होते हैं। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि जब हम उनको ना मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं किसी रैशनल नंबर्स को, तो हम ना कटिंग करने की कोशिश करते हैं कि कोई ना हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए, कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाए, कोई स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए। तो हम ना कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले तो आपने चेक करना होता है जो दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही है ना उनके आपने ऊपर नीचे देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं, क्या ऐसी वैल्यूज़ मौजूद हैं जो एक ही टेबल पे आ रही हों। जैसे कि हमारे पास 8 और 5 है, तो 8 और 5 एक टेबल में नहीं आता, तो हम दूसरे फ्रैक्शन को भी देख लेते हैं। 3 और 4 ये एक टेबल में नहीं आता, इसलिए हम थोड़ा सा इसको स्किप कर देंगे। अगर आ जाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसको सिंपल कट करके बाद में जो वैल्यूज़ बचती हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे अब ना ही फर्स्ट फ्रैक्शन ऐसी है कि ऊपर नीचे वैल्यू एक ही टेबल पे आ रहे हो, ना ही सेकंड फ्रैक्शन ऐसी है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल देख लेंगे, ठीक है। ये तरीके हैं 4, जैसे कि फर्स्ट मैंने बताया कि फर्स्ट फ्रैक्शन को देख लो, सेकंड को देख लो। अब थर्ड मेथड क्या है, अब क्रॉस फ्रैक्शनल देख लो, यानी कि क्रॉस साइड देखो कि कौन कौन सी ऐसी दो वैल्यूज हैं जो क्रॉस में हो और वो एक ही टेबल में आए। जैसे 8 और 4 है और इधर से 3 और 5 का बनेगा। 8 और 4 एक ही टेबल में आ रहा है, ठीक है, और 3 और 5 जो है वो एक ही टेबल में नहीं आता। तो जो हमारे पास एक ही टेबल में आ रहे हैं उनको हम कट कर देंगे। 4 1 4, 4 2 8, ठीक है। आप डायरेक्टली 2 से भी कर सकते थे। सेम इस साइड पे भी हम यही करेंगे। 3 और 5 नहीं ना कट होता, इसको एज इट इज रहने देंगे। सेकेंड वैल्यू को देख लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट को हमने दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। तो 7 और 8 एक ही टेबल में नहीं आते, 16 और 25 एक ही टेबल में नहीं आते, इसलिए हम इनको ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर, नीचे वाली वैल्यूज को स्किप कर देंगे। अब क्रॉस वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे 7 और 25 है तो 7 और 25 एक टेबल में नहीं आते। 8 और 16 है तो इसको देख लेते हैं। 8 1 8, 8 2 16, यानी कि ये हमारे पास कटिंग हो रही थी इसलिए हम इनको कट कर दिया। अब बाकी जो बचता है हम वो लिख लेंगे। -2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/1, जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ना मैंने वो लिखी है। 7/1 मल्टीप्लाई -2/25। अब जो हमारे पास फ्रैक्शंस आए हैं ना दोनों ब्रैकेट्स में, वो अब इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी। अब हम इनको ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली के साथ करेंगे। पहले हमने ना सेटिस्फाइड कर लेना है कि क्या ये सारी कटिंग होकर जो भी फ्रैक्शनल स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आ गई है। तो यस हमारे पास आ गई है। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रैशनल नंबर की ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम करके ब्रैकेट के अंदर इनको सॉल्व कर लेते हैं। -2 3 6 एंड 5 1 5 प्लस माइनस 7 2 14 और 1 को 25 से किया तो 25 ही आ गया। अब मैं इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेती हूँ। -6/5 प्लस माइनस, अब ये जो प्लस है ना ये इस वाली सारी ब्रैकेट का है, तो इसके अंदर जो भी साइन होगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस माइनस माइनस 14/25। तो अब हम इनका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे।
यहाँ पे आप दो मेथड यूज़ कर सकते हो। एक मेथड ये कि आप इसका सिंपल एलसीएम ले लो, नहीं तो आप इसके डिनोमिनेटर को जो बड़े वाला ना उसको देखते हुए जो छोटा है उसको भी इस तरीके से बना सकते हो। 5 के टेबल में 25 आता है ना, तो हम 5 को 25 बना सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करके? 5 से। तो जो चीज़ हमने नीचे मल्टीप्लाई करनी है ना, वो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 तरीके हैं, तो आपको जो भी ईज़ी लगता है ना आप वो कर लें। मैं यहाँ पे एलसीएम का मेथड करने लगी हूँ। सबसे पहले इसको एज़ इट इज़ लिख देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। अच्छा जी, तो हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। कॉमन जो प्राइम फैक्टर्स है ना वो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये हमारे पास फिनिश हो गया। 5 5 जा 25 अब 25 ऐसा नंबर है जो कि 5 पे भी आता है और 25 पे भी आता है, दोनों का जो है वो क्या है, मल्टीपल है। ये जो 25 आया इसको हमने नीचे लिखना है। अब ऊपर कैसे वैल्यू लिखनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। -6 मल्टीप्लाई बाय थोड़ी सी स्पेस -14 मल्टीप्लाई बाय एंड थोड़ी सी स्पेस। ये मैं तरीका इसलिए बताती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को ना एलसीएम बहुत मुश्किल लगती है, तो इस तरीके से अगर आप करते हो ना तो बहुत आसान हो जाता है। तो सिंपल यहाँ पे मैंने इन दोनों के जो कॉमन मल्टीपल्स थे वो लिखे, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ को लिख दिया, लेकिन साथ-साथ ना मल्टीप्लिकेशन का साइन अप्लाई करते हुए थोड़ी-थोड़ी स्पेस छोड़ दी। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा काम करेंगे जिससे हमारे पास ये फिलिंग इन द ब्लैंक फुल हो जाएगी और हमारा जो एलसीएम का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। 5 का टेबल, अब आपने फर्स्ट फ्रैक्शन को देखना है, उसके डिनोमिनेटर को देखा। 5 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 25 आए? ऑब्वियसली 5 तक। अब ये जो 5 हमारा मिस है ये आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है? लाइक 5 5 जा 25। टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ कि 25 आए? ऑब्वियसली 1 तक, तो 25 1 जा 25। तो ये मैंने सारी फिलिंग कर दी। आप चाहें तो अब जैसे मैंने पहले मेथड आपको बताया ना, आप वैसे भी कर सकते हैं, लाइक 5 को भी 25 बनाकर। अब नीचे वाला पार्ट एज इट इज़ रहेगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -6 5 जा 30। पहले आपने जो ना मल्टीप्लाई का काम करना है, ठीक है? आप ऐसे नहीं कर सकते कि 50 14 और 5 को सॉल्व कर लो, ऐड कर लो, माइनस कर लो, बाद में मल्टीप्लाई। नो, आपने पहले मल्टीप्लिकेशन जो दो सेपरेट हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। 14 1 जा 14 और बाद में इनको ऐड कर देना या सब्ट्रैक्ट कर देना, जो भी हो रहा होगा। माइनस माइनस वैल्यूज़ होती हैं प्लस, इन वैल्यूज़ को कर देते हैं प्लस। 0 में 4 ऐड किया 4, 3 में 1 ऐड किया 4 और साइन आएगा माइनस का, ठीक है? तो ये हमारे पास एक जो है ना फ्रैक्शनल का आंसर आ गया, फ्रैक्शनल वैल्यू को मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद। ओके जी, सेकंड इसका पार्ट करते हैं। अब दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों में मल्टीप्लिकेशन का साइन और सेंटर में माइनस आ गया, ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया ना कि अब फ्रैक्शनल फॉर्म देखें पहले और दोनों वैल्यूज़ को देखें ऊपर नीचे कि क्या एक ही टेबल में आ रही हैं। अगर नहीं आती तो फिर हम क्रॉस पे आते हैं, ठीक है ना? तो देख लेते हैं, सबसे पहले ऊपर नीचे वैल्यूज़ आ रही हैं 7 और 25 नो, 15 एंड 28 नो। अब क्रॉस देख लेते हैं 7 एंड 28 यस, 7 1 7, 7 4 28। अब ये जो है ना ये 3 पे आता है, ठीक है? 25 एंड 15 जो बाकी क्रॉस बच गई है ना वैल्यूज़ उनको भी तो सॉल्व करना है ना। 3 5 जा 15। अच्छा, अगर आप 5 से भी करते हैं डायरेक्ट तो 5 से करके देख लेते हैं। 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। वैसे भी वो 3 से नहीं होना था क्योंकि वो 25 था। तो मैंने क्या 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब जो है ना वैल्यूज़ ऐसी नहीं रही जो क्रॉस में आ रही हैं, जो सेम मल्टीपल में आ रही हैं, ठीक है? इनको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, नेक्स्ट में इसको करेंगे। अब इनकी बात कर लेते हैं, ऊपर नीचे नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, साइड पे देख लेते हैं 3 एंड 9 यस, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 और 5 देख लेते हैं, नहीं तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यूज़ बची है ना स्टैंडर्ड फॉर्म वो लिख लेते हैं। 1/5 मल्टीप्लाई बाय -3/4 माइनस -1/5 मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो जब लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास कुछ कटिंग नहीं हो रही तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल वे में। 1 3 जा 3 और साइन आएगा माइनस का, ठीक है? यहाँ पे प्लस कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है, प्लस माइनस माइनस जो कि मल्टीप्लिकेशन में माइनस ही आ जाता है। 5 4 जा 20, माइनस बाहिर है, अंदर देख लेते हैं। -1 4 जा 4, 5 3 जा 15। अब मैं इनको ओपन कर लेती हूँ, तो ओपन में ये ब्रैकेट नहीं आएगी, -3/20। अब ये जो माइनस का साइन है ना ये इसका है, जैसे हमारे पास ये था ना ये वाला, ये प्लस का साइन इसका था ना -14/25, इसी तरीके से ये जो हमारे पास है ना माइनस, ये -4/20
15 का है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये ब्रैकेट का मतलब बेसिकली होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 4/15 एज इट इज। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। अगर 2 पे करें हम, 2 5 2 एंड 0 एज इट इज, 15 एज इट इज, क्योंकि 15 जो है ना वो 2 के टेबल पे नहीं आता। 2 5 10 एंड 15 एज इट इज। अब 3 से कर सकते हैं हम, 5 एज इट इज, 3 5 15, 5 1 5, 5 1 5। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4, 4 3 12, और 12 को जब हम 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। नीचे आ गया हमारे पास 60। और जब हम एलसीएम का काम करते हैं ना, उसमें हमने एक ट्रिक यूज़ करनी होती है, ऊपर वाली वैल्यूज लिख के मल्टीप्लाई थोड़ी सी स्पेस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय थोड़ी सी स्पेस। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। 20 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 60 आए? ऑब्वियसली 3 तक, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास 3 है ये कहाँ चला जाएगा? इस फिलिंग द ब्लैंक जो फर्स्ट फ्रैक्शन है ना उसकी ऊपर वाली न्यूमरेटर वैल्यू के साथ। 20 का टेबल मैं 3 तक पढ़ूंगी तो 60 आ जाएगा। 15 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 60 आए, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप सिंपल ना इनको ऊपर नीचे रख के देख सकते हैं, लाइक 60/15, 5 3 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 4 यानी कि 4 पे आ रहा है। 4 के टेबल पे ना अगर मैं 15 का टेबल मैंने 4 तक पढ़ा तो 60 आया, ठीक है। अगर आप करके भी देख लो कि 15 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो आपका 60 ही आता है। 4 5 22 कैरी चला जाएगा, 4 5 4 5 6, तो 60 आ गया ना 4 से। तो ये जो मिसिंग वर्ड था ना ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। 3 3 9 माइनस एज इट इज आ गया, प्लस 4 4 16 एंड 60 एज इट इज आ गया। 16 और 9 माइनस प्लस माइनस, 16 में से 9 निकाला तो आ गया हमारे पास 7, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस का है, और ये 60 नीचे एज इट इज। और अगर आप इस प्लस को स्किप करते हो तो आपका सिंपल 7/60 यहाँ से आ जाता है, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसमें कितनी ब्रैकेट्स हैं? 1 2 3। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर नीचे वाली वैल्यूज़ को देखेंगे, और ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू एक ही टेबल में नहीं आता, दूसरे को देखेंगे नहीं आता, तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 3 और 5 है, 3 1 3, 3 और 15 है ना, यानी कि एक ही टेबल में आता है। 3 1 3, 3 5 15, 4 1 4, 4 2 8। दूसरा देख लेते हैं, ऊपर नीचे कट नहीं होता, यानी कि एक ही टेबल में नहीं आती वैल्यूज़। हम साइड पे देख लेते हैं, क्रॉस में देख लेते हैं। फर्स्ट क्रॉस नहीं हो रहा, सेकेंड क्रॉस देख लेते हैं। येस, 3 1 3, 3 1 3। इसी तरीके से ऊपर नीचे नहीं हो रहा, क्रॉस में देखा नहीं हो रहा, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट क्रॉस। सेकंड क्रॉस देखा तो 7 1 7, 7 2 14, ठीक है। 7 1 7, 7 2 14 आ गया। बाकी जो वैल्यूज बचती है ना वो सारी लिख देती हूँ। अब सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कटिंग का काम जो ना खत्म हो गया, अब वो नहीं हो सकती। तो माइनस माइनस प्लस, 1 2 2, 1 5 5 ब्रैकेट क्लोज, माइनस इंटू 2 1 2, साइन आएगा माइनस का, 1 5 5 माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस, 4 2 8 बाई 1 15 15। सारे ब्रैकेट को मैं ओपन कर लेती हूँ। माइनस माइनस, ये माइनस का साइन इसका है, ये माइनस का साइन इसका है, माइनस माइनस प्लस 2/5 माइनस प्लस माइनस 8/15। अब यहाँ पे हम इनके कॉमन जो है ना मल्टीपल निकाल लेते हैं। 5 1 5, 5 1 5, 5 3 15 एंड 3 1 3। 3 5 15, इनका जो कॉमन मल्टीपल है वो 15 है, तो हम इसको 15 को नीचे लिख देंगे। और इसको लिखने की ट्रिक कैसी है कि आप ना सिंपल जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो लिखते जाएं, साथ साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन अप्लाई करते जाएं, साथ साथ ना स्पेस जोड़ते जाएं। 2 मल्टीप्लाई बाय थोड़ी सी स्पेस, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय थोड़ी सी स्पेस, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय थोड़ी सी स्पेस। अब यहाँ पे हम ना फिलिंग इन द ब्लैंक पुट करेंगे। 5 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ? 15 आए 3 तक, तो मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया। सेम 5 का टेबल में कहाँ तक करूँ कि 15 आए 3 तक, तो मैंने 3 यहाँ लिख दिया। 5 1 5, 15 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ कि 15 आए 1 तक, तो मैंने ये सारी वैल्यूज यहाँ लिख दी। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 6 प्लस 2 3 6 माइनस 8 1 8 बाय 15। 6 में 6 ऐड किया 12, प्लस 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 6 में 6 ऐड किया 12 माइनस 8 बाय 15। तो 12 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा?
4/15। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।